या मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनम्। सम्मानित मंच के लिए, सदन के लिए हृदय से नमन। आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय, जैसा कि संचालक महोदय ने बताया है, कि बलूचिस्तान का वैदिक अतीत और पाकिस्तान का ताजा घटनाक्रम, दोनों को समझने की आवश्यकता है। पाकिस्तान के संदर्भ में कहें तो युद्ध रुका नहीं है, अब तो युद्ध की तैयारियां हैं। इसकी अंतिम परिणति क्या होगी? पाकिस्तान टूटेगा, समाप्त होगा? उन परिस्थितियों में भारत अपनी किस भूमिका में होगा वैश्विक मंचों पर? विशेष रूप से भारत की भीतरी परिस्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? पाकिस्तान ने अपने सेनाध्यक्ष असीम मुनीर को फील्ड मार्शल नियुक्त कर दिया है। क्यों कर दिया? ये भी विचारणीय है। और इसी समय जो हम देख रहे हैं कि हमारे देश के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कुछ अपना विशेष लगाव दिखा रही है। ऐसा क्यों है? क्या यह भी केवल मूर्ख बनाने के लिए है, या इसका कोई राजनीतिक कारण है, या कोई दूसरा कारण है? इन सब चीजों को लेकर के हमारे इतिहास के साथ क्या क्या छेड़छाड़ की गई है, इसका वैदिक अतीत क्या था, और हम कहां पर उलझा दिए गए, क्यों उलझा दिए गए, ये सारी चीजें आज विचारणीय हो गई। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि हमारा 1 अरब 96 करोड़ से अधिक वर्ष पुराना इतिहास है, लगभग 2 अरब वर्ष की जानकारी हम रखते हैं। हमारे वेद, आदि आर्ष ग्रंथ और दूसरे ऐसे ही शोध प्रबंध, जिनको कहेंगे, लिखे गए प्रमाणिक इतिहास संबंधी ग्रंथ, राजनीति संबंधी ग्रंथ, अध्यात्म संबंधी ग्रंथ, ये हमको आपको अपने वैदिक अतीत की ओर ले चलने का इस वंदनीय कार्य करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी जमीन को लेकर के, किसी मकान को लेकर के, किसी भूखंड को लेकर के लड़ाई लड़ता है, केस लड़ता है, और अपने पास प्रमाण होते हुए भी, सबूत होते हुए भी, एविडेंस होते हुए भी, एविडेंस देने से मना करता है, या एविडेंस देने में लापरवाही करता है और सोचता है कि बस कर दीजिए क्योंकि मैं हूं और मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो क्या ऐसे व्यक्ति को कोई कोर्ट कभी भी न्याय दे सकती है? उसका अधिकार, उसका राइट, उसका हक उसे दे सकती है? आप सभी का उत्तर होगा कदापि नहीं, क्योंकि उसने एविडेंस नहीं दिया था। घर में लिए बैठा रहा। उससे न्यायालय ये नहीं करने वाले कि उसको, जिसका वो सबूत न्यायालय में नहीं दे रहा है, उसको फिर भी उसे दे दिया जाए। तो यही स्थिति हमारे देश की रही है।
जब देश आजाद हुआ तो आपके पास पर्याप्त एविडेंस थी कि हम कहाँ तक थे, कौन कौन से प्रांत हमारे थे, किस क्षेत्र में किस प्रकार से हम देश और दुनिया का मार्गदर्शन कर रहे थे। माना कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थीं कि हम दूसरों के क्षेत्रों पर जबरदस्ती कब्जा नहीं कर पा सकते थे उस समय, या उनको अनावश्यक कह करके नई चीजें पैदा नहीं करना चाहते थे, नए तनाव पैदा करना नहीं चाहते थे। लेकिन इसके उपरांत भी अपने गौरव घोष से आप अपने गौरव के साथ साथ आपका जो शानदार गौरवशाली इतिहास रहा, इतिहास की परंपराएं रहीं, उनसे भी आपने अपने आप को पीछे हटा लिया। संस्कृति की जो प्रतिस्पर्धाएं खड़ी की गई, कोई इस्लामिक कल्चर कह रहा था, कोई ईसाई कल्चर कह रहा था, कोई हिंदू कल्चर, ये जो कल्चर्स लाई गई, इनमें भी आपने संकोच करते हुए अपने आप को पीछे हटा लिया कि हम तो घिसे पिटे से लोग हैं, हमारे पास कोई ऐसी सांस्कृतिक समृद्ध परंपरा नहीं है, और आप लोग आधुनिक हैं, मॉडर्न हैं, खुले विचारों के हैं। खुले विचारों का अभिप्राय हो गया वाहियात गर्दी। समाज के लिए जिनके पास कोई सोच नहीं, चिंतन नहीं, उन लोगों के सामने से हम भाग गए और प्रगतिशीलता के नाम पर उनको हमने अपना नेतृत्व सौंप दिया। ये बड़ी गलती थी। कई लोगों को अनावश्यक तनाव होता है कि जी पीछे की बातों को छोड़िए, नेहरू जी ने क्या कर दिया, फलां ने क्या कर दिया, देश के साथ उसने क्या कर दिया, इतिहास के साथ उसने क्या कर दिया, छोड़िए, आज समाधान दीजिए। जब समाधान देते देते जाते हैं कि देखिए ये गलतियां हो रही हैं, इनको ठीक कीजिए, तो कहते हैं नहीं नहीं, इनको हाथ मत लगाइए, ये गलत हो जाएगा, राजनीतिक पूर्वाग्रह हो जाएगा। मुसलमानों की गलतियों की तरफ को हाथ उठाते हैं तो ये सांप्रदायिक पूर्वाग्रह हो जाएगा। बड़ी अजीब समस्या है। बीमारी बनी रहे, बीमारी को हाथ मत लगाइए, बस ऐसे ही मरीज को ठीक कीजिए। क्या ये संभव है? कभी आत्मावलोकन तो करना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा गलती कहाँ हुई। प्रत्येक रोगी अपने आप से पूछता है कि कल क्या खा लिया था जो आज पेट खराब है। कल में जाना पड़ेगा, क्योंकि कल की छाया आज पर पड़ रही है। फिर कहें कि जो खा लिया सो खा लिया, वो ठीक है, लेकिन इलाज कीजिए बस। चतुर्वैद्य तो बताएगा ये गलती की थी और भविष्य में ना हो, क्योंकि आपके शरीर की प्रकृति इस प्रकार की है, इसलिए आपको इन इन चीजों से बचना है। खैर, अपने विषय पर ही वहीं पर आते हैं। इन बातों को केवल दिमाग में रखना है। जब समस्याओं का समाधान ढूंढा जा रहा हो या नई चीजें दी जा रही हों, तो दिमाग को खोल करके बैठना चाहिए, और जो तार्किक आधार पर चीजें आ रही हों उन्हें सहर्ष स्वीकार करने की क्षमता पैदा करनी चाहिए, बड़े सहज भाव से। तो देखिए, बलोच के बारे में आपकी रामायण भी साक्षी देती है और आपका महाभारत भी साक्षी देता है। ये शब्द संस्कृत का शब्द नहीं है, परंतु फिर भी जो लोग जहां पर थे, जो यहाँ के निवासी रहे, वो बल में उच्च थे, इसलिए बलोच कहलाए। बलोच, बलूच, बल में उच्च, यानी कि क्षत्रिय प्रकृति के,
समझ लीजिए, जैसे पंजाब के सिखों ने एक समय आने पर देश की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया, तो इससे अगला जो प्रांत, पंचनद से अगला जो प्रांत है, पंचनद, पंच आपह से बिगड़ करके पंजाब हुआ, जो हम पूर्व में बता चुके हैं। आपह माने जल, तो पंच नदियों का आपह, उससे बिगड़ करके पंजाब बना, तो उससे पहले इस प्रांत को कहते थे पंचनद, पंच नदियां जहां से बहती हैं। और उससे भी पहले कभी इन सारे क्षेत्र को, जिसमें आज का पाकिस्तान सम्मिलित है, आज का हमारा पंजाब सम्मिलित है, इसको सप्त सिंधु भी कहते हैं, जिसमें सात नदियां, सात नदियों का पानी बहता हो, सिंधु माने पानी। तो वहां के इस इतिहास के साथ जब अपने आप को जोड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारा किस प्रकार से भौगोलिक नाम रखने का प्रचलन यहाँ पर रहा है। इसको बहन जी ठीक कह रही हैं, यही स्थिति है। तो ये हमने पंचनद रखा, सप्त सिंधु रखा, और उसी से आगे जाकर के सिंधु से हिंदू बना, ये एक अलग विषय हो जाएगा। तो बलोच, अब जो इसके पास का रहने वाला, जो इसके निकट का जो क्षेत्र था, उसी को हमारे यहाँ पर सिंधु प्रांत कहा जाता था, सिंधु। और इसी के निकट का क्षेत्र गांधार भी कहलाया। इस गांधार प्रांत का ही ये कभी एक भाग हुआ करता था। तो ये सप्त सिंधु, सिंधु और सौवीर, आभीर जो आपका गुजरात की तरफ का क्षेत्र चला जाएगा, उससे ऊपर का जो पाकिस्तान की तरफ का कुछ क्षेत्र होगा, वहां पर सौवीर प्रांत था। और इस से आगे चल करके सिंधु प्रांत हो जाता था। इनसे थोड़ा ऊपर की तरफ जो आज का गांधार प्रांत, गांधार अब तो शहर हो गया, कंदहार, ये भी एक प्रांत हुआ करता था। और महाभारत में लिखा है कि सिंधु राष्ट्र में 10 राष्ट्र समावित थे। इसका मतलब वो एक बड़ा जनपद था, और उस जनपद में इतने महाजनपद या कहिए राष्ट्र सम्मिलित थे। तो अभिप्राय निकला कि ये उस समय का सारा क्षेत्र, जिसमें आज का अफगानिस्तान भी सम्मिलित हो जाता है, ये एक ही उससे गवर्न होता था, राज्य से या राजा से। और उस समय हमारे इसी राष्ट्र का एक अंग बलूचिस्तान था। तो इसको जब हम देखते हैं वर्तमान इतिहासकारों की दृष्टि से, तो हमको एक मति भ्रम में डाल दिया जाता है। आप देखिए, सर्च कीजिए, गूगल सर्च कीजिए, बड़ा सर्वनाश कर रखा है, विध्वंस मचा रखा है। आपको बताएंगे इंडो सीथियन एक समय आया, सीथिया वाले, इंडो ग्रीक, ऐसी ऐसी धारणाएं बनाई गई हैं। इंडो ग्रीक जमाने में ये था, उससे पहले ये था, पुरा पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, पाषाण काल, इस तरीके से इतिहास को काल्पनिक आधार पर बांटा जाता है। हमारे हमारे आपके भीतर ये भ्रांति पैदा की जाती है कि जैसे मनुष्य को पाषाण की कोई जानकारी नहीं थी, ये करोड़ों साल गुजर गए, तब जाकर के इस जंगली मानव के दिमाग में कुछ चीजें आई, और उसने इन चीजों पर विचार करना आरंभ किया। इसको अग्नि का ज्ञान नहीं था, ये नहीं था, उन्हें तक उन चीजों में भी नहीं जाएंगे समय का ध्यान रखते हुए, लेकिन ये चीजें हमारे दिमाग में बैठाई गई। और मैं केवल इसको छूते हुए आपको ये बताना चाहता हूं कि इस तरीके की भ्रांतियों में फंसने की आवश्यकता नहीं है।
कोई इस तरीके का काल नहीं रहा। जब आप ये बताते हैं कि सीधा हमारा 1 अरब 96 करोड़ से अधिक का हमारा सृष्टि सम्मत है, और ईश्वर कभी एक गलती नहीं कर सकता कि वो पहले आपको पागल बना करके जमीन पर उतार दे और फिर धीरे धीरे आप अपना ज्ञान का विस्तार करें और फिर यहां तक पहुंच जाए। आपके पास श्रेष्ठतम व्यवस्था थी संसार की। संस्कृति की कोई कंपटीशन कहीं विश्व पटल पर नहीं है। केवल एक संस्कृति होती है, मानव संस्कृति, और उससे अलग कोई संस्कृति नहीं। जितनी है सब अपसंस्कृतियां हैं। किसी का अपमान करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं हम मानसिक रूप से किसी को अपमानित करने लगे, लेकिन इस बात को दिमाग में बैठाना चाहिए। हम गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। जब आप गर्व से कहेंगे तो तब आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हम गर्व से हिंदू अपने आप को कह रहे हैं तो क्यों हैं हम हिंदू होने में हमें गर्व का और गौरव का बोध क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपके पास संसार की श्रेष्ठतम व्यवस्था है, और उस श्रेष्ठतम व्यवस्था के अंतर्गत देखिए, जब हम सोते हैं तो सोने के लिए कई मंत्र हमारे यहाँ पर वेद के दिए हुए हैं। उनमें से एक मंत्र है, और उस मंत्र का पाठ करते हुए यह जागृतो दूर मुदैति, ये आपको याद आ रहा होगा, ये 6-7 मंत्र हैं। इन मंत्रों का जाप करते हुए जो सोएगा उसको कभी किसी तरीके के दुस्वप्न नहीं आएंगे। तन में मन है शिव संकल्प मस्तु, मेरे मन में शिव संकल्प उठने चाहिए और यही रहने चाहिए। सोता भी रहूं तो भी मेरा मन शिव संकल्पों में विचरण करता रहे, रमण करता रहे। परमपिता परमेश्वर मुझे ऐसी शक्ति देना। आप ये कहते हुए सोते हैं, इसका मतलब दुश्चिंताएं, दुश्चिंतन, दुष्टताएं मेरे पास ना भटक जाएं और सब दूर चली जाएं, ये कहते हुए आप सोते हैं। अब इसमें बड़ी पते की बात एक मंत्र में आती है, यस्मिन् निर्चह साम यज्ञोंगसिम यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभिवाराः। ये बड़ी पते की बात है और ये गुत्थियों को खुलने में सहायक है। एक ही मंत्र खुल रहा है। ये कह रहा है कि जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की जो ऋचाएं हैं वो ऐसी स्वर्णिम रश्मियां हैं, सुनहरी किरणें, जो मेरे मस्तिष्क से निकल रही हैं। कल्पना कीजिए, आपके मस्तिष्क से चारों तरफ को स्वर्णिम किरणें निकल रही हैं, जैसा आप कभी किसी योगी के चारों तरफ एक आभा मंडल बना हुआ देखते हैं। उन चित्रों की कल्पना अपने बारे में कीजिए, आंखें बंद करके विचार कीजिए कि मेरे साथ ये हो रहा है। अब उससे निकलती हुई किरणें, स्वर्णिम किरणें कैसी बन गई? वेद का ऋषि कह रहा है कि रत्नाभिवाराः, वो कह रहा है कि रत्नाभिवाराः, ये कह रहा है कि जैसे रथ की नाभि में अरे जुड़े होते हैं। रथ की नाभि जो उसका सेंटर पॉइंट होता है, जहां से वो गोल घूमता है, पहिए को घुमाता है, फिर तो उसमें से जो अरे निकलते हैं, जैसे साइकिल की तिल्लियां निकलती हैं पहिए में से, केंद्र बिंदु से, ऐसे मेरे इसमें से केंद्र बिंदु है ये, और इसमें से चारों तरफ के लिए तिल्लियां निकल रही हैं, स्वर्णिम रस्सियां निकल रही हैं, जो मेरे लिए आधार बनी हुई है। कितनी पवित्र बात है। लेकिन आपको क्या बता रही है? यदि आप इस प्रकार से अपने आप को 24 घंटे अनुभव करते रहेंगे तो कितना उच्च जीवन हमारा हो जाता है। कल्पना कीजिए कि मैं उस परमपिता परमेश्वर का ईश्वर पुत्र हूं, आर्य पुत्र हूं, श्रेष्ठ पुत्र हूं। जब ये भाव मेरे भीतर पैदा होगा, जब ये विचार मेरे भीतर पैदा होगा, तो उसका प्रभाव क्या होगा? यहाँ पर एक बात पते की, ये वेद का मंत्र कह रहा है कि हमारे ऋषियों को सृष्टि के प्रारंभ में ही चक्र की जानकारी थी, रथ की जानकारी थी, तो पहिए की भी जानकारी थी। तभी तो
का उदाहरण दिया। ये सृष्टि के प्रारंभ में, और ये लोग हमको कहाँ घुमा कर लाते हैं कि 2000 साल पहले चक्र की खोज की गई, जबकि आपके पास तो 1 अरब 96 करोड़ से अधिक पुराना वेद मंत्र है, वो आपको बता रहा है। और जब आप संध्या करते हैं तो कहते हैं कि ये जो वेद ज्ञान है ये तो सृष्टि दर सृष्टि चलता रहता है, इसका मतलब पूर्व कल्प में भी, पूर्व सृष्टि में भी हमको इसकी जानकारी। तो अपना विस्तार कीजिए, और विस्तार के साथ, अनंत विस्तार के साथ अपने आप को जोड़िए, अनंत के साथ जोड़िए। तो ये इंडो सिखियन और ये फला फला, ये इंडो ग्रीक फला, ये सब कुछ आपके मस्तिष्क से साफ रहना चाहिए, वो कहीं आना ही नहीं चाहिए। तो बलूचिस्तान इतने पुराने काल से भारत के साथ रह रहा है, लेकिन आपके इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हुए ये दिखाने का प्रयास किया गया कि ये यहां से परली तरफ एक इंडो ग्रीक कल्चर चल गई थी, कभी आर्यन प्रांत में ईरान में एक नई मेसोपोटामिया, पता नहीं कहाँ कहाँ की कैसी कैसी चीजें निकाल कर लाई जाती हैं, और उसमें से फिर जाकर के लास्ट में आप सबके साथ जोड़ दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि एक जो है इंडस वैली कल्चर भी थी, सिविलाइजेशन भी थी, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, इनसे ला करके 5-7 हजार के कालखंड में सारे इतिहास को जोड़ने का प्रयास किया जाता है, और तब फिर आपको एक नई परिभाषा दी जाती है, और उस परिभाषा के अंतर्गत आपको बताया जाता है कि ये जो बलूचिस्तान था, ये इसकी जानकारी हमको 650 साल ईसा पूर्व से होती है, उससे पहले कोई जानकारी नहीं थी। और आपका 5000 साल पुराना महाभारत आपको बता रहा है कि जब कर्ण पर्व में ये बात आई है, और वहां पर यह भी बताया गया है कि एक भंडक सुभांडक नाम का, सुभांड नाम का एक पत्तन भी इस क्षेत्र में हुआ करता था, यानी बंदरगाह हुआ करता था। कर्ण पर्व में ये शब्द आया है। जब हम अपने आप को लेकर के ही नहीं जाएंगे, जब हम किसी एक बड़े नाम के व्यक्ति के द्वारा लिखी गई डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये पढ़ लेंगे कि तो काल्पनिक थी, महाभारत तो काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, तो फिर अपने इतिहास की तरफ कैसे जाएंगे? इसलिए उसको दिमाग से निकालिए। और यदि उसमें ये चीजें आ रही हैं कि यहाँ पर एक पत्तन हुआ करता था, और यहाँ पर एक फला नाम का शहर हुआ करता था, फला नाम का प्रांत हुआ करता था, और वो प्रांत आज आपको दिख रहे हैं, तो फिर जोड़िए, अनुसंधान करते करते पहुंचिए, उन क्षेत्रों में जाइए, सोचिए, अपने वैचारिक आभामंडल के माध्यम से वहां पहुंचिए कि फिर कौन सी स्थितियां ऐसी रही होंगी जो हमारे लिए गर्व और गौरव दिलाने वाली। तो वहां पर सुभांड नाम का पत्तन वो बताते हैं, और ये जो है ये आपका बहालिक प्रांत, जो बलख और बुखारा के नाम से जाने जाते हैं आजकल, वहां से चलता था, और ये प्रांत नीचे की तरफ जाकर के सुभांड पत्तन पर जाकर के समाप्त होता था। एक विचार ये भी है कि सिंधु प्रांत बहुत बड़ा था, उसका ये भाग हुआ करता था, जो भी है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि आपके पास में इसकी एक बहुत शानदार विरासत है, और इस विरासत को हमें खोना नहीं है, बल्कि इसको और मजबूती देनी और इसको आगे बढ़ाना। पीलूवन, समी और करीर के वृक्ष इसमें मिला करते थे, जो बहालिक प्रांत होता था। जो पीलूवन के बारे में अक्सर हम कहीं चर्चाएं सुन लिया करते हैं, पुराणों में सुन लिया करते हैं, वो पीलूवन कहाँ हुआ करता था, और आज उसके मालिक कौन हो गए? आप अपने अतीत पर रोए नहीं, आप किसी के लिए ये ना कह दें कि आपका इतिहास हमारा इतिहास है, इसलिए आपसे वो मान्यताएं छीनी गई और एक काल्पनिक इतिहास आपके ऊपर थोप दिया गया। अफगानिस्तान आपसे अलग हो गया तो ये दिखाया गया कि वो चला गया, हमारा नहीं था, कभी था ही नहीं। पाकिस्तान चला गया तो वो भी इस तरीके की भ्रांति पैदा की कि वो भी कभी नहीं था। इस तरीके की भ्रांतियों से हमको
निकलने की आवश्यकता है। गांधार के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि द्रह्यु, जो कि ययाति के पुत्र थे, राजा ययाति, ययाति के पुत्रों में से एक पुत्र द्रह्यु, उसी के वंश में, उसी की वंश परंपरा में आगे जाकर के एक गांधार नाम का राजा हुआ, उसका वंशज। और मानधाता से पहले होता है। ये कितना पुराना इतिहास होगा, जब ना इस्लाम था, ना ईसाइयत थी, ना कोई और दूसरी ऐप थी। जो कुछ था वो वेद मत था, जो था वो आर्यों का था। और आर्यों के पास सारे सबूत होते हुए भी आर्य अपने सबूत को पेश ना करें तो मारे जाओगे। तुम्हारा नाम मिट जाएगा, इतिहास में तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने लापरवाही की। तुमने सही समय पर अपना सबूत पेश नहीं किया। इस आलस और प्रमाद की स्थिति से हमें निकलना है। हमें दुनिया को दिखाना है कि ये रहे हमारे पास प्रमाण, सबसे श्रेष्ठतम व्यवस्था यदि किसी के पास है तो हमारे पास में लीजिए, देखिए। उसी के द्वारा ये बसाया गया गांधार प्रांत, जिस पर आज आप गर्व करते हैं, और उसी के द्वारा बसाए गए गांधार प्रांत में ही सुबल नाम का राजा महाभारत के समय में राज्य कर रहा था, सभी जानते हैं। उसी के बाद उसका पुत्र उलूक शासक बना, और उलूक का ही था शकुनी। इतनी शानदार परंपरा, इतना शानदार इतिहास, इतना शानदार सबूत, साक्ष्य आपके पास में, एविडेंस आपके पास में, फिर भी उसको छुपाए बैठे, क्योंकि एक व्यक्ति ने कह दिया कि महाभारत काल्पनिक थी। उसका विनाश, उसने कितना विनाश मचाया, उसका परिणाम क्या निकला। कि हमने उन भूखंडों पर, उन क्षेत्रों पर भी अपनी दावेदारी छोड़ दी जो ऐतिहासिक प्रमाणों से हमारे थे। इसीलिए आपने राम मंदिर को भी, जहां पर श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, उस ऐतिहासिक स्थल से भी अपनी दावेदारी छोड़ने का मन बनाया। भाग लो यहां से। पलायनवादी होते होते जाओगे कहां, पहुंचोगे कहां, तुम्हारी स्थिति क्या होगी कल। कभी सोचा आपने? आपने से मतलब जो लोग इस मत के हैं कि जो कम्युनिस्ट और कांग्रेसियों ने लिख दिया वही फाइनल है, सुप्रीम है, उस भाव से बाहर निकलने की आवश्यकता है। इसी में तक्ष और पुष्कर, जो कि भरत के पुत्र थे, उनके नाम से बसाई गई बस्तियां थी, नगरियां थी। पुष्कलावती पुष्कर ने बसाई, भरत का पुत्र था। तक्षशिला तक्ष ने बसाई, भरत का पुत्र था। प्रमाण मिलते हैं फिर भी हम भागते हैं। तो पुष्कलावती आपने बसाई, और आपकी संस्कृति वहां पर थी, आपके वेद मंत्रों का गान वहां पर होता था। आप ही की भांति कभी ये योगासन भी वहां किए जाते होंगे, कोई योगाहार क्लास भी चलती होगी। वो एक अलग बात है कि उस समय के साधन कुछ दूसरे थे, उसको नाम कोई दूसरा दिया गया होगा। लेकिन जो आज आप कर रहे हैं ये चीजें तो वहां भी होती थी। भला हो स्वामी रामदेव जी का, बाबा जी का, इन्होंने पाणिनि से, पतंजलि से हमारा परिचय करा दिया। यद्यपि आर्य समाज पहले से कर रहा था, लेकिन फिर भी उनका नाम विश्व मंच पर स्थापित करने में बाबा जी का विशेष योगदान रहा। यदि ये नहीं हुआ होता तो हम उससे भी वंचित रह गए होते। सोचते ही नहीं, क्योंकि सोचने के लिए हमें समय नहीं दिया गया।
और यदि सोचने का प्रयास किया तो हमको सांप्रदायिक कह दिया गया, संकीर्ण कह दिया गया, रूढ़िवादी कह दिया गया, परंपरावादी कह दिया गया, न जाने कैसे कैसे विशेषण हमको दिए गए। और जो 1400 साल से एक मत से बंधे हुए हैं उनको कहा गया कि ये खुले विचारों के और नई विचारधारा लेकर के आए हैं, इसलिए ये प्रगतिशील है, इन्हीं के साथ लड़िए मत, झगड़िए मत। यदि आपको इतिहास के पन्नों पर जाकर के देखने का कभी अवसर मिले तो जो छावा के साथ हुआ था, जो संभाजी के साथ हुआ था, जो बंदा बैरागी के साथ हुआ था, एक एक अंगुली काटी गई, हाथ काटा गया, पैर काटे गए, जीभ काटी गई, आंखें निकाली गई। यदि यही स्थिति आपके साथ आज हो जाए और आपका मोदी उनके पल्ले पड़ जाए तो इतिहास उसी क्रूरता के साथ दोहरा देंगे, उसी क्रूरता के साथ। 1947-48 की घटना है, इतिहास से मिटा दी गई। और जो भाई हम बलिदानी कैलेंडर लेकर के आ रहे हैं उसमें हमने उसको लिखा है, उसमें लिखा है, बताया है हमने कि एक ही दिन में एक ही गांव में इकट्ठे हुए हिंदुओं को 18,000 की संख्या में काट दिया गया था। 5,000 बहनें, हमारी हिंदू बहन बेटियां एक कोने में खड़ी कर ली गई थी। उसके बाद वो कहां गई कुछ पता नहीं। 1947 पिछले 1000 साल की कहानी को बता रहा था। जो कुछ होता रहा है सो आज हुआ है। और जम्मू कश्मीर का 1989-90 का कांड बता रहा है कि वही 47 वाला और वही 1000 साल पुराना वही दौर आज भी है। और मुनीर कह रहा है कि जब मैं देश के लिए नया ऑपरेशन करने के लिए अर्थात भारत पर आक्रमण करने के लिए चला तो मैंने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने से पहले कुरान की उन आयतों को पढ़ा जो काफिर और कुफ्र का अंत करने के लिए हमको आज्ञा देती हैं। और जो सांप के बच्चे आपके देश के भीतर बैठे हैं, ये मत सोचिए कि वो राष्ट्रवादी होकर के आज आपके साथ खड़े हैं। वो केवल इस भय से आपके साथ खड़े हैं कि मोदी है और मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए थोक के भाव पीटे जाओगे, मारे जाओगे, डर के साथ आपके साथ खड़े हैं। मैं कह रहा था कि ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, सीज फायर की कोई कल्पना मत कीजिए, ये तो आरंभ हुआ है। अमेरिका की भूमिका क्या हो सकती है आप देख रहे हैं कि डामाडोल है, अपने हितों के लिए प्राथमिकता देगा। चीन कहां जा रहा है आप देख रहे हैं, टर्की कहां जा रहा है आप देख रहे हैं, दूसरे लोग कहां जा रहे हैं, कुछ और देशों की भूमिका क्या हो सकती है आप देख रहे हैं। कल को क्या स्थिति बनेगी, तो ना तो डोभाल सोए हैं, ना मोदी सोए हैं, ना देश के गृह मंत्री सोए हैं। सारी स्थितियों पर बड़ी गंभीरता से नजर रखी जा रही है। आपकी सेना पूर्णतया सतर्क होकर के देश के लिए, देश की संस्कृति के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का प्रत्येक सैनिक अपने आप में जिहादी है। पाकिस्तान की सेना इस्लाम की सेना है और उसे इस्लाम की खिदमत के लिए काम करना है। स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा। तो ये वही
स्थितियां हैं जो कभी गजनी, गौरी और दूसरे इस्लामिक आक्रामकों को प्रेरित करती थी कि थोड़ा सा दम लेकर के, थोड़ा सा श्वास लेकर के, भर करके, और फिर और भी दुगने वेग के साथ भारत पर अटैक करना है। और जब अटैक करके कई कई बार पराजित होकर के यदि आपका राजा, आपका प्रधानमंत्री, आपका शासक, आपका सेनाध्यक्ष, आपके सैनिक किसी भी तरीके से उनके पल्ले पड़ गए, तो फिर इतिहास वही बर्बरता का इतिहास दोहरा दिया जाता था और दोहरा दिया जाता है, दोहरा दिया जाता रहेगा। सावधान होकर के प्रत्येक व्यक्ति को जागृत करते हुए, जागरूक करते हुए हमको आगे बढ़ना होगा। तभी जाकर के हम अपने देश की, अपनी देश की संस्कृति की, अपनी वैदिक मान्यताओं की, धारणाओं की, सिद्धांतों की रक्षा कर पाएंगे। तो राजनीतिक नेतृत्व जहां पर काम कर रहा है वो वहां पर काम करे, लेकिन संस्कृति के सिपाही होकर के, धर्म के सिपाही होकर के काम हमको भी करना। किसी को झटका ना आ जाए, किसी को नींद की झपकी ना आ जाए, ये पड़ोसी के प्रति हमें सावधान रहना है, सोना नहीं है भाई। जागते रहो का अभियान चलाना है, सोइए मत, जागे रहिए। थोड़ा सा फिर हम उसी की तरफ चलेंगे जो हमारा बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान ने उस समय से लेकर के और इस्लाम के आगमन तक अनेक हिंदू राजाओं के नेतृत्व में देश के धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए अपने अनेक बलिदान दिए। ये बलिदान हमारे कहां चले गए, ये चिंता और चिंतन का विषय। इन पापियों ने देश के साथ, देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हुए उन बलिदानों पर मिट्टी डलवा दी और हमने डाल दी। इस पर भी चिंतन होना चाहिए। ये अफगानिस्तान ऐसे ही नहीं बन गया था, इसमें लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए थे आपकी संस्कृति को बचाए रखने के नाम पर, आपके धर्म को बचाए रखने के नाम पर। तो बलूचिस्तान में भी जब पुराने लोगों को मार करके, यानी आर्य लोगों को, पुराने लोगों पर भी हमें ऐसे तरीके की मीठी बात बता दी जाती है कि वो पता नहीं कौन थे, वो कोई भी नहीं थे, वो हमारे आपके पूर्वज थे। और आज हम में से, आप में से पता नहीं उनका कौन सा वंशज, सचमुच का वंशज कहां बैठा हो, कुछ पता नहीं, हम में से भी कोई हो सकता है, लेकिन वो इतिहास से हटा दिए गए। तो इन लोगों ने भी बलिदान दिए और फिर इनके ऊपर इस्लाम थोपा गया। इस्लाम थोपा गया तो धीरे 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 हमसे दूर होते चले गए। अंग्रेजों ने यहाँ का जो खाने कलात, कलात एक छोटा इसका प्रांत है, आज भी है, उसका जो राजा हुआ करता था उसको खान ए कलात कहते थे। नवाब कहिए, सुल्तान कहिए, कुछ भी कहिए उसको। वो खाने कलात, अंग्रेजों ने उससे पूछा कि भाई किधर जाएंगे आप, हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, कहाँ जाएंगे बताइए। उसने कहा कि हमें अलग देश चाहिए, हम पाकिस्तान के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने, अर्थात उस समय के पंजाब के लोगों ने हम पर अनगिन अत्याचार किए हैं, हम अपना अस्तित्व अलग रखेंगे। अब देखिए, उन्होंने अपना अस्तित्व अलग रखने की मांग की और उनकी मांगों पर विचार करते हुए कांग्रेस ने और उस समय के मोहम्मद अली जिन्नाह ने ये बात कही।
उस बात पर स्वीकृति की मोहर लगाई कि ठीक है, इनको अलग देश दे दीजिए। तो 11 अगस्त 1947 को देश का पहला बंटवारा अंग्रेजों के द्वारा हुआ और पाकिस्तान से पहले बलूचिस्तान अस्तित्व में आया। उसको एक अलग देश की मान्यता मिली और अलग देश बना करके उसको दे दिया गया। तो देश का पहला विभाजन अंग्रेजों के द्वारा 1947 की 15 अगस्त 14 अगस्त को नहीं हुआ, 3 दिन पहले हुआ। और उस समय देश 2 भागों में नहीं, 3 भागों में बटा। एक बलूचिस्तान था, दूसरा पाकिस्तान था और तीसरा आपका अपना भारतवर्ष था, हिंदुस्तान का ही। आपके इतिहास से उस तिथि को क्यों निकाल दिया गया कि देश का बंटवारा 11 अगस्त को हो गया था और एक स्वतंत्र देश अलग स्थापित कर दिया गया था? आप केवल 15 अगस्त के बारे में पढ़ते हो। इसका मतलब देश के नेतृत्व ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का ही एक परंपरागत भाग मान लिया और जब 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने जबरन मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सेना भेज करके जबरन बलूचिस्तान को पाकिस्तान का भाग बनाया, तो भारत ने कह दिया कि हम तो इसको लिखेंगे ही नहीं, इस तथ्य को अपने इतिहास में नहीं लिखेंगे कि आपसे पहले बलूचिस्तान अलग देश बन गया था और आपने उस देश को जबरदस्ती अपने देश का एक भाग बना लिया, एक प्रांत बना लिया। हम लिखेंगे ही नहीं इसको। इसमें क्या परेशानी हो रही थी? जब हम हजारों साल पुराने इतिहास के बारे में कहते हैं कि उस समय हमारे साथ में ऐसे छेड़छाड़ कर दी गई थी, इतिहास को इस तरीके से विकृत कर दिया गया, ये तो कल परसों का तथ्य है। आप जाकर के सर्च कीजिए, इसको अपने देश में क्यों नहीं लिखा आपने? अपने देश के इतिहास में क्यों नहीं लिखा? उस समय देश की विभिन्न रियासतों के नवाबों की, सुल्तानों की, राजाओं की बैठक हो रही थी, उसकी अध्यक्षता नेहरू जी कर रहे थे। उस समय ये विचार आ गया था और उसने कह दिया था कि मैं एक अलग देश बन रहा हूं, ठीक है, अलग देश हो जाइए। ये तथ्य निकाला गया। इससे पूछा गया आप किसके साथ रहना चाहते हैं आप, तो इससे कहा गया कि आप पाकिस्तान के साथ रह लीजिए, अफगानिस्तान के साथ रह लीजिए, आपसे लगती थोड़ी सी सीमा आपकी ईरान से मिलती है, ईरान के साथ रह लीजिए। तो इसने कहा कि यदि धर्म के आधार पर रखना चाहते हो तो पाकिस्तान के लिए क्यों कह रहे हो, मैं ईरान के और अफगानिस्तान के साथ भी जा सकता हूँ। लोग तो कहते हैं कि उसने पाकिस्तान के इनके साथ न जाकर के हिंदुस्तान के साथ रहने की बात कही थी, लेकिन छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे धर्म के तो ये भी देश हैं, लेकिन मैं तो नहीं रहना चाहता इनके साथ भी। तब ये बात आई कि ठीक है, तो फिर आपको एक अलग देश की मान्यता हम दे देते हैं और आप अलग देश के रूप में ही अपना अस्तित्व बनाकर रहिए, हमें कोई समस्या नहीं है। बलूचिस्तान के लोगों ने उस समय ये स्पष्ट कर दिया था कि हमारी भाषा अलग है, हमारा पहनावा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, इसलिए हम पाकिस्तान के साथ जाकर के किसी भी दृष्टिकोण से रहने के लिए अपनी सहमति नहीं देंगे। तो हमको बलूचिस्तान के इस इतिहास से, इसकी वास्तविकता से परिचित कराना चाहिए था। मोहम्मद अली जिन्ना ने बलोच के शासक मीर अहमद यार खान को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए बाध्य किया था, मजबूर किया था। ये तथ्य भी हमारे इतिहास में नहीं मिलता। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? यानी कि एक समृद्ध, एक ताकतवर पाकिस्तान को आपने बनने दिया और इस बात को लेकर के आपने यूएन में ले जाकर के अपनी पीओके को तो रख दिया, लेकिन आप देश के नायक के रूप में यूएन में जाकर के
बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान क्या कर रहा है, इस पर आपने कुछ नहीं किया। यदि बलूचिस्तान को उसी समय एक अलग देश की मान्यता दिलाए रखने के लिए यूएन से कहा जाता कि वो आपका एक सदस्य देश बन चुका है और आप उसकी हत्या होते हुए देख रहे हैं, तो बलूचिस्तान के जो आर्थिक संसाधन हैं जिनसे वो भरपूर है, भरा पूरा है, उनका लाभ पाकिस्तान को नहीं मिलता और ये एक परमाणु शक्ति नहीं बनती, इसका लाभ आपको ये होता। और आपके पड़ोस में एक ताकतवर देश कभी इस तरीके से आपको परेशान करने के लिए पैदा नहीं होता, उसकी अपनी समस्याएं होती और उनमें जूझता रहता। तो यह दौर भी देखा है तवारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। ये बात सच है, इस बात पर हमको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए कि उस समय ये गलती हुई थी और इस गलती का खामियाजा हम किस तरीके से आज तक भुगत रहे हैं। 1948 में बलूच का जो राजकुमार था अब्दुल करीम, जैसे ही उसने ये देखा कि मेरे देश को पाकिस्तान ने जबरन अपने कब्जे में ले लिया है, तो उसने इसके खिलाफ विद्रोह करना आरंभ किया। 1948 से लेकर के 1980 तक अफगानिस्तान के शाह, वहां के सुल्तान नवाब, निरंतर पाकिस्तान की इस हरकत का विरोध करते रहे। पाकिस्तान ने जिस प्रकार से एक देश की हत्या कराई थी, उसके प्रतिशोध में अफगानिस्तान खड़ा रहा। आज वहां की जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जब उसको ये दिख रहा है कि पाकिस्तान की इस लड़ाई में हिंदुस्तान की हमदर्दी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के प्रति है, तो अफगानिस्तान इसलिए शांत होकर के और आपकी कार्यशैली का, आपकी राजनीतिक कार्यशैली का, आपकी विदेश नीति का समर्थन करते हुए दूर खड़ा होकर के काम का तमाशा देख रहा है। तमाशा भी नहीं देख रहा है, वो अपना समर्थन भी दे रहा है, क्योंकि आप उस मांग के साथ खड़े हुए हो जिसके लिए अफगानिस्तान 1948 से पहले दिन से खड़ा था। वो नहीं चाहता था कि ये इस तरीके का काम वहां पर हो। जब 1980 में वहां पर रूस का हस्तक्षेप बढ़ा और रूस ने अपनी सेना भेज करके अफगानिस्तान पर अपना अधिकार स्थापित किया, तो रूस के प्रभाव में रहने वाला वो अफगानिस्तान भी बीएलए के साथ खड़ा रहा। उस समय बीएलए नहीं थी, 2003 में आई, लेकिन जो वहां के बलूचिस्तान के लोगों की लिबरेशन की जो जंग थी उसके साथ वो खड़ा रहा। 2003 में वहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और कुछ दूसरे संगठन खड़े हुए और उन्होंने अपनी लड़ाई को तेज किया। उनके अनेक लोग मारे गए, 1100 महिलाएं तो 2008 में ही अपहरण करके कहां भेज दी गई पता नहीं चला। हजारों महिलाओं के साथ इस तरीके की घटनाएं हुई। तो जो इनका भाईचारा है, वो भाईचारा कितना संकीर्ण है, कितना सीमित है, ये आपको इन घटनाओं से देखने से मालूम होगा कि अपने भी उनके अपने नहीं, जिनको वो अपना मानते हैं उन्हें भी वो अपना नहीं मानते। तो फौजी कार्यवाहियों में जो वहां का नेतृत्व है, वो उनको अपने फौजियों को खुली छूट देता है, जैसे चाहे जितने चाहे वैसे अत्याचार आप कर सकते हैं। और उसका परिणाम है कि बलूचिस्तान एक अलग देश बनना चाहता है। आज उसने अपने आप को ये दिखाया है कि हम हिंगलॉज माता की पूजा करते हैं। हिंगलॉज देवी ज्ञान की देवी, सरस्वती देवी, उस ज्ञान की देवी की पूजा करते हैं, तो उसका सबसे पहले मंदिर हम बनवाएंगे वहां पर। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि कभी आपने
बांग्लादेश में भी मुक्ति वाहिनी का निर्माण किया था और बांग्लादेश को अलग कराया था। तब बांग्लादेश के लोगों ने भी आपसे कहा था कि हम तो प्राचीन काल से आपका एक भाग रहे हैं और आपको बड़ा भाई मानते हैं। जब तुम हमको बड़ा भाई मानते थे तो 1947 में पाकिस्तान के साथ क्यों गए थे? 1946 में आप क्या कर रहे थे? कहने का अभिप्राय है कि आंख खोल करके चलना है। वही बांग्लादेश आज आपके लिए सिरदर्दी बन रहा है और उसका मजहबी आधार पर भाई बन गया है पाकिस्तान। भाईचारा कहाँ गया? आपको बड़ा भाई मानने का भाव कहाँ गया? इसलिए हमें बलूचिस्तान के लोगों के इस लॉलीपॉप में भी नहीं आना है। राष्ट्रवादी चिंतन रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने पर सबसे पहले ध्यान देना है। यदि हमने किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से इनके इन नारों में आने का काम किया तो फिर हम गलती कर जाएंगे और जो बांग्लादेश ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है वही कार्य फिर हो जाएगा। राजनीति में ये सब खेल चलते हैं, उतार चढ़ाव चलते हैं, लेकिन राजनीति कभी भी राष्ट्र नीति से बाहर नहीं जाती है। और मैं कहता हूं कि राष्ट्र नीति के लिए ही राजनीति बनी होती है, इसलिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं। तो कुल मिलाकर के अपने गौरवशाली इतिहास पर, गौरवशाली इतिहास की परंपराओं पर हमें नाश करने का पूरा अधिकार है। बलूचिस्तान की स्थिति को देखते हुए और पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमें अपने राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित रहना है। मुनीर को जिस तरीके से, और देखिए इसी शब्द के साथ दूसरा शब्द याद आ गया है, मुरीद के, जो जिस पर अभी आपने अटैक किया था, ये सभी हमारे उस समय के महाभारत कालीन गांव हैं जो हमको स्पष्ट करते हैं। उनका कहीं ना कहीं बस नामांतरण हो गया है। बाकी जब आप भारतवर्ष का इतिहास पंडित भगवत दत्त जी सत्य सर्वा इनको पढ़ेंगे तो इस पुस्तक में ये सारी चीजें स्पष्ट करके लिखी गई हैं और इनसे हमको इतिहास की उस सच्चाई की जानकारी होती है जो आज हमसे विलुप्त कर दिया गया है। बलूचिस्तान के संदर्भ, आज मुनीर को वहां पर यदि फील्ड मार्शल बनाया गया है तो देखिए इतिहास, जो जिंदा इतिहास, कल का इतिहास, आंखों देखता हुआ इतिहास, और उसमें यह दिखा दिया गया, पाकिस्तान में चर्चा जोरों पर है कि हमने भारत को पराजित किया है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई विशेष कार्य होता है, यानी कि युद्धकालीन परिस्थितियों में जब कोई जनरल विशेष कार्य करके दिखाता है तब उसको फील्ड मार्शल की उपाधि दी जाती है। अब वो जीवन भर सेनाध्यक्ष तो नहीं बनते रहेंगे, लेकिन उसको वही सुविधाएं प्राप्त होती रहेंगी, वही वेतन प्राप्त होता रहेगा जो कि जनरल को होते हैं। इसका मतलब कि आप जंग में जीते नहीं हो बल्कि वो जीते हैं। इसका मतलब कि वो जंग के लिए फिर तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब कि जब आपको किसी तरीके से शिकंजे में फंसा लिया जाएगा तो आपको पूर्णतः मिटा दिया जाएगा। इन बातों के अर्थ हमें इस तरीके से देखने समझने चाहिए। ये तैयारियां हैं और इन तैयारियों पर नजर रख करके चलना होगा। अब अंत में बस मैं यही कहूंगा अपने पूर्वजों के बारे में, अपने महान पुरुषों के बारे में, उनके चतुर्दिक कीर्ति पट को है असंभव मापना। मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं, उनके चतुर्दिक कीर्ति पट को है असंभव नापना, कि दूर देशों में जिन्होंने उपनिवेश स्थापना। वे जहां भी गए, वे जहां भी गए, अज्ञता का द्वार जानो रुक गया। वे जहां भी गए, अज्ञता का द्वार जानो रुक गया। झुक गए जिस ओर वे, संसार मानो झुक गया, संसार मानो झुक गया। हमें अपनी उसी रीति पर, उसी नीति पर कार्य करना है और उसी के लिए अपने आप को संकल्पित करके आगे बढ़ना है। तभी हम माँ भारती की सच्चे अर्थों में सेवा कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी को विराम देता हूँ। ओम शांति।
इतिहासविद आदरणीय राकेश जी ने बहुत ही शानदार बलूचिस्तान के बारे में हम सबको जानकारी दी और नए नए तथ्य अपने इतिहास और राष्ट्र के बारे में हमको प्राप्त हुए। इसमें जो भी सज्जन अपना जो कोई प्रश्न, बने सिंह जी आ रहे, आप अपना प्रश्न कर सकते हो। सदन हैंड को राइज है कोटि बने कोटि सिंह जी। प्रणाम। जी प्रणाम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे देश में आज के वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कि हिंदू मुस्लिम तो बहुत वर्ष पहले या राजाओं के राज के काल के समय ही ये जितने भी हिंदुस्तान के जो मुस्लिम है ये सब हमारे हिंदू ही थे और इनको प्रताड़ित कर करके मुस्लिम बना दिए गए। तो क्यों ना हम हमारे जो इतिहासकार है उनको और उनके इतिहासकार उनको बिठा करके उनका 1000 साल या 500 साल या 700 ये साल या अधिकतम कोई ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है तो उनको बता करके उनको पुनः वापस अपने इसमें मिलाने का प्रयास अगर किया जाए तो क्या ये संभव है? आदरणीय आज के मुख्य अतिथि से मेरा सवाल है। जी, क्या बलूचिस्तान के लिए आप कह रहे हैं कि मिला लिया जाए? हाँ, अपने हिंदुस्तान के मुस्लिम। हिंदुस्तान के मुस्लिम में समझा नहीं। इनका कहना आप है हिंदुस्तान के मुस्लिमों को जो अपने पूर्वज जो थे ये हिंदू ही थे, इन मुस्लिम को हिंदुओं में डाइवर्ट कैसे किया जाए उसके बारे में कुछ नीति है क्या? ये इनका शायद ये प्रश्न है मेरे हिसाब से। जी जी। जी जी। देखिए, जब तक आप उनको यही नहीं बताओगे कि आप हमारे ही भाई रहे हो, और उनको भी ये इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा कि 10 साल पहले, 10 का अभिप्राय यहाँ पर 1000 वर्ष हो सकता है, 500 वर्ष हो सकता है, 1400 साल भी हो सकता है। कितने वर्ष पहले आप हम ही थे, आप हमारा ही एक पार्ट थे। और जो आपका अरब है, वहां पर भी वैदिक संस्कृति चला करती थी। जब आप उनको ये बताओगे कि वहाँ भी अरब कल्चर थी, और जो आपके काबा और दूसरे मक्का मदीना आदि में जो मंदिर खड़े हैं आज की तारीख में, जो आपने धर्म स्थल वहाँ बना लिए हैं, वो सारे हिंदू मंदिरों के वैदिक अतीत के दर्शन हमको कराते हैं। तब तक वो लौटने वाले नहीं है। वो विचार उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और निश्चित रूप से ये आवश्यक है जो आप कह रहे हैं। जब तक ये कोई कत्लेआम करने का विचार अगर रखता हो तो ये तो उग्रवाद है। इस तरीके से नहीं आएंगे लौट कर। आप उनको बताइए, सच्चाई बताइए कि ये है। और आप इतने इतने साल पहले, अमुक शहर में इतने साल पहले, अमुक गली में इतने साल पहले, अमुक घर में इतने साल पहले हिंदुत्व का एक भाग थे, हिंदुत्व का एक अंग थे। इसलिए आपको लौटना चाहिए। और साथ ही साथ जो वो मान्यताएं हैं, जो उनकी किताब उनको वहां बता रही है, इससे उत्तम मान्यताएं आपकी वैदिक मान्यताएं हैं। आपको अपनी वैदिक मान्यताओं पर भी गहन अध्ययन करना पड़ेगा। मानवतावादी सोच जो हमारी रही है, उसको जब तक हम उनके गले नहीं उतारेंगे और ये नहीं बताएंगे कि आपके भीतर जो नैरेटिव सेट किया हुआ है कि आपको 72 हूरें मिलेंगी, वहां पर इससे ज्यादा आकर्षक एक संसार बना करके उनके दिमाग में पैदा किया जाता, सेट किया जाता है कि वहां पर तो ये चीजें मिल जाएंगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, इसलिए फिदायीन बन जाइए। इससे कुछ नहीं होने वाला, बल्कि तुम अपने आप को नारकीय जीवन के लिए सड़ाने के लिए तैयारियां कर रहे हो। कब्र में जाकर के आप सैकड़ों सालों तक, हजारों सालों तक पड़े रह करके और कयामत के दिन उठ खड़े होंगे, ये विचार आपका काल्पनिक है। वहां जाते ही सड़ जाता है। सड़ी हुई रूह तो कभी सड़ती नहीं, आत्मा जो है। लेकिन आपकी डेड बॉडी समाप्त हो गई, अब कुछ नहीं वहां पर। तो ये चीजें हमें एक वैचारिक आंदोलन के रूप में, और वो भी बहुत विनम्र भाव से, यानी कि समझाने की दृष्टिकोण से। यदि उग्र होकर के आप किसी के लिए लंगर लंगोट खींच करके, कस करके खड़े होते हैं, तो वो भी जांघों में हाथ मारेगा। और जांघों में हाथ मारने का मतलब होता है मल्ल युद्ध शुरू। और हम यहाँ पर ये बड़ी गलती करते चले आ रहे हैं कि हम युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी अनावश्यक की जंग के लिए, अनावश्यक की चर्चाओं के लिए, लेकिन सहज रूप में समझाने का प्रयास नहीं होता। और ये विद्यालयों में जब तक नहीं चलेगा, विद्यालयों में जब तक आपकी मानवतावादी
चिंतन धारा को सिलेबस में सम्मिलित नहीं किया जाएगा तब तक संभव नहीं है। यानी सरकारी स्तर पर भी काम होने चाहिए, सामाजिक स्तर पर भी काम होने चाहिए, तो परिवर्तन आए। ये मेरठ के पास कोई बहुत, हाँ यह शायद मेरठ की घटना है। वहाँ पे एक पूर्व इमाम जो रोज मस्जिद में नमाज अदा करवाया करता था, जैसे अपने मंदिर में पूजा करवाता ना कोई पंडित, ऐसे इनको महेंद्र भी पाल इनमें भी आर्य एक जी, महेंद्र पाल आर्य जी, महेंद्र पाल आर्य वो जी हैं। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके वो परिवर्तन हुए, तो उनका भी यही उद्देश्य है। तो ऐसे ऐसे महाविद्वानों को अपन को बुला करके ये अभियान अपन को वो देश भर में चलाना चाहिए, महेंद्र वो पाल देश का आर्य जी इतिहास बहुत बदल बड़ा सकते। काम महेंद्र पाल आर्य जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और अभी पिछले जी दिनों एक शास्त्रार्थ में वो सम्मिलित थे, हमारे यहाँ पर भी कई बार कार्यक्रमों में हमने उनको बुलाया है। वो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, और उन जैसे अन्य अनेक लोग भी हैं, दूसरे भी हैं। एक फैज साहब भी हैं जो आपको टीवी की चर्चाओं में सुनने को मिलते होंगे। वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, और सीधे सीधे कहते हैं कि ये सारी आपकी काल्पनिक मान्यताएं हैं कि हूरें मिलेंगी, फला होगा, वो होगा। विषय को विस्तार न देते हुए मैं संकेत में कह रहा हूँ, ऐसे लोग उधर से आ रहे हैं और बड़े अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं। बहुत बड़े स्तर पर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर लोग जो हैं, जो एक्स मुस्लिम अपने आप को लिख रहे हैं, एक्स मुस्लिम का मतलब है इनसे हमारा मन भर गया, अब हम दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन वो एक्स मुस्लिम होकर के न्यूट्रल खड़े हो रहे हैं। ये खतरनाक है, उनको आप पकड़िए। एक्स मुस्लिम होकर के इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदुत्व की तरफ आ गए। वो कह रहे हैं कि ये तो गंदगी की विचारधारा है, ये तो हमने छोड़ दी, लेकिन अब जाएं कहाँ। ये मेरे संपर्क में भी एक सज्जन आए। मैंने कहा कि आप यहाँ पे आइए। उन्होंने कहा कि नहीं, इधर तो नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ से वायदा किया हुआ कि हिंदू तो बनूंगा नहीं। मुसलमान धर्म छोड़ दिया उसने। तो उनको हमें आपको समझाने की आवश्यकता है कि आपका कल्याण यदि हो सकता है, मानव जीवन का कल्याण यदि करना चाहते हो, तो यहाँ आकर के आपको उचित मंच मिलेगा, उचित परिवेश मिलेगा, उचित शिक्षा मिलेगी। महेंद्र पाल आर्य जी को भी अपने मंच पे लाना चाहिए अपन को एक दिन यहाँ पे, तो कुछ अच्छा रहेगा प्रयास करके। ले आएंगे, हम ले आएंगे। जी जी जी, धन्यवाद। जी बने सिंह जी, आर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर भी मिल गया है। आगे के लिए मैं आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आकर अपना उद्बोधन प्रदान करें। जी पवन कुमार जी। जी धन्यवाद अशोक जी। आज पहली बार आपको मंच का संचालन करते हुए इस सत्र में आपका स्वागत है। साथ ही आज के हमारे मुख्य वक्ता राकेश आर्य जी ने जो बलूचिस्तान के संदर्भ में और जो एक्शनेबल चीजें बताई हैं कि ये जो लोग किसी वहाँ की जो स्थिति है उसको देख करके जो मन उनका बदल गया है, उसको किस प्रकार से प्रेम पूर्वक अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें। तो ये निश्चित रूप से एक अच्छा है तरीका, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि और हमें समझ बढ़ाने की जरूरत है कि हम किस प्रकार से क्या चीजें, एक क्या हम एक टूल किट बना सकते हैं कि हमें किस सिस्टमैटिकली चरणबद्ध तरीके से अपनी बातों को किस प्रकार से किया जाए, किस चीजों को रखा जाए, उसको लिखित रूप में हमारे पास अगर होता है एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट के आधार पर, तो उसका अध्ययन किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, उसको पढ़ा जा सकता है, और उसके आधार पर जिससे भी हमने चर्चा करनी है, बातचीत करनी है, समझाना है, उसके आधार पर एक सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को सामने रखा जा सकता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे सामने प्रश्न क्या आ सकते हैं संभावित, जिनको हम FAQ कह सकते हैं। तो ऐसे करते हुए अगर कुछ एक चीज बनती है, मुझे नहीं मालूम है कि हो सकता है पूर्व में भी ऐसा कुछ बना हो, लेकिन हमें इस खाई को पाटने के लिए चरणबद्ध तरीके से क्या क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, किस तरह से इस नैरेटिव को सेट किया जाना चाहिए, इस विषय पर मैं अगर अपनी बात को समझा पा रहा हूँ या कह पा रहा हूँ, इस पर भी राकेश जी से मेरा अनुरोध है कि अपनी टिप्पणी जरूर दें। जी धन्यवाद। जी मान्यवर, आपका हृदय से अभिनंदन करते हुए, देखिए बहुत सारे ऐसे आर्य विद्वान हुए हैं आर्य समाज के मंच पर जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। लेखराम जी ने एक बात कही थी कि तहरीर और तकरीर का
कार्य रुकना नहीं चाहिए। तहरीर का अभिप्राय है कि आप लिखते रहें, और तकरीर का अभिप्राय है कि आप उपदेशों के माध्यम से कार्य करें। जब तक भारतवर्ष को समझने के लिए और समझाने के लिए इन दो कार्यों को, इन दो बिंदुओं पर कार्य होता रहेगा, तब तक आप मरी हुई कौम में सम्मिलित नहीं हो सकते, मरे हुए देश में सम्मिलित नहीं हो सकते, मृत विचारधारा के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकते। तो आप अपने स्तर पर यदि हम एक बड़ा संगठन भी स्थापित नहीं कर सकते हैं, तो अपने आप को एक संस्था बना लीजिए। मैं एक संस्था हूं, और जब हम अपने आप को ये कहते हैं कि मैं पुरुष हूं, तो पुरुष का अभिप्राय होता है जिसके भीतर चार चीजें हों: विद्वता हो, वीरता हो, सद्बुद्धि हो और पुरुषार्थ हो। और जिसके पास ये चार चीजें होती हैं वो स्वयं में अपने आप में एक संस्था बन जाता है, उसको भीड़ की आवश्यकता नहीं होती। तो सबसे पहले तो हम अपने भीतर इन चार चीजों को पैदा करें, और फिर तहरीर और तकरीर के कार्यक्रम पर आगे बढ़ें, लिखेंगे भी, बोलेंगे भी। और फिर उन चीजों को ढूंढने का प्रयास करें, उन बिंदुओं को ढूंढने का प्रयास करें, उन व्यक्तित्वों को, व्यक्तियों को ढूंढने का, संगठनों को ढूंढने का प्रयास करें जो हमारी श्रृंखला को विस्तार दे सकते हैं, दूर दूर तक जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम अपने कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में सफल हो सकते हैं। अभी हम अपने आप में पुरुष की श्रेणी से कितने दूर हैं, यह विचारने की आवश्यकता है। अभी हम अपने आप को संस्था बनाने में सफल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अभी हम तहरीर और तकरीर के कार्यक्रम को अपना चुके हैं कि नहीं अपना चुके हैं, या मैं केवल भाषणबाजी कर रहा हूं, या मैं एक सचमुच में क्रियात्मक योग कराने की स्थिति में आ गया हूं, इन पर भी हम चिंतन करें। तो निश्चित रूप से जो आपका चिंतन है और आपका जो मार्गदर्शन हमको मिला है, उसमें हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपका सुझाव भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, बहुत वह सुंदर, हृदय बहुत नहीं है सुंदर। पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार प्यार नहीं। नहीं। इस वक्त इस राष्ट्र में राष्ट्रभक्ति की ज्वाला पूरे देश में धधक रही है। और जैसे कि आदरणीय ने कहा कि युद्ध अभी अंत नहीं हुआ, युद्ध शुरू हुआ। उसका परिणाम अपने को देखने में मिल रहा है कि बलूचिस्तान में आज़ादी के नारे लगने लगे हैं, पाकिस्तान में पानी की किल्लत हो रही है। और हमारे देश के जो विभिन्न जो नेता है वो डेलीगेशन जाकर पूरे विश्व में, जो विश्व के जो नेता हैं, विश्व के देश है, उसको समर्थन के लिए पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे हैं। अब आगे क्या परिस्थिति बनती है, लेकिन इस वक्त पूरा देश एक है, और ये समय ही अनुकूल है कि इस राष्ट्र में कुछ ऐसा हो जाए कि जिसमें कुछ इतिहास बन जाए। तो उसके लिए मैं आदरणीय दिनेश जी सेंगवाल जी का हैंड रेस है, तो उनसे आग्रह करता हूं कि अपना उद्बोधन दें। जी, आदरणीय, आपके इस सुंदर संचालन में आज का दिवस आगे बढ़ रहा है, और आज के हमारे मुख्य वक्ता जी आदरणीय डॉक्टर आर्य जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, सभी मुद्दे महत्वपूर्ण रहे हैं, ये मुद्दा भी अति महत्वपूर्ण है। और जब हम अपने पड़ोसी देशों की बात करते हैं, तो हम तो यही कामना करते हैं कि सभी जगह शांति बनी रहे, और इस शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्लास के मॉनिटर को कुछ कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो वो कार्य चल रहे हैं। ये बात अलग है कि बहुत सारे उदंड बच्चे अपनी ही क्लास के अपना कार्य, हाँ, करते हैं जो उनकी बुद्धि के अनुसार होते हैं। ये बात अलग है। खैर, ये तो समय के साथ-साथ समायोजन किया जाएगा। हाँ, जो आदरणीय पवन सर ने जो बात रखी है, इसका मुझे थोड़ा बहुत अनुभव रहा, और मुझे तो ये लगता है कि जैसे हमारी योग की क्लास, हर दिन अभ्यास से योग के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं, और इन चर्चाओं के माध्यम से हर दिन चर्चा हो रही है, तो आगे बढ़ रहे हैं। तब मुझे ये लगता है कि हम अगर अलग से ऐसे कुछ बनाएँ,
तो वो कागजी कार्यवाही जैसी ही होगी, निश्चित ही है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में हम इन चर्चाओं को सम्मिलित करें कि ये कहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमको वही चीज़ दिखेगी। हमको चलते हुए, बात करते हुए वही चर्चाएँ सामने आती हैं और वही अ, समझ में आ जाता है कि हाँ, कहाँ पे क्या है, मुझे ऐसे अनुभव होता है। विगत के कुछ अनुभव मेरे यही रहे हैं और कल शाम के समय में एक ऐसे गश्त पे चला गया था। तो कल के भी हालाँकि में समय का अभाव, तो बहुत ही अद्भुत और खतरनाक अनुभव मेरे कल के रहे अपने आस-पड़ोस के ही, अपने ही क्षेत्र के। ख़ैर मैं संक्षिप्त में एक बात और साझा करना चाहूँगा कि विगत में हमने देश के जो प्राचीन मंदिरों पर एक चर्चा रखी थी और चर्चा में अलग-अलग लोगों को नेपाल से, भारत के अलग-अलग प्रदेशों से हमने जोड़ा भी था और चर्चाएँ भी की थी। जो मंदिर शैली है, कितनी उनकी प्राचीनता है, दिव्यता है, भव्यता है। तो उसी के लेकर के मैंने बात की थी हिंगला माता मंदिर की को जानने वाले कुछ लोगों की प्रयास किया था। उसमें उस क्षेत्र के एक हिंदू भाई मिले थे, लेकिन उनकी जो नेटवर्क समस्या थी, तो उनसे बात अच्छी नहीं हो पाती थी और वो जुड़ नहीं पा रहे थे योगाहार से। और लेकिन एक दूसरे भाई थे वो उनकी पूरा ट्रैवल व्यवस्था है और वो मंदिरों पाकिस्तान के, कंबोडिया, इंडोनेशिया जहाँ भी मंदिर हैं, वहीं से उनकी रोज़ी-रोटी चलती है और वहीं से उनके दूसरे लोगों के लिए भी रोज़गार वो जनरेट करते हैं। तो मैंने कहा कि एक दिन योगाहार में आइए, तो उन्होंने बोले कि ठीक मैं आऊँगा। फिर 2-3 बार ऐसे ही हुआ कि मैं आऊँगा। फिर वो मेरे नंबर से, क्योंकि मेरा जो फ़ेसबुक पेज डिटेक्ट हो गया, उन्होंने बोला कि आप ऐसे हैं कि आप अलग तरह की भावनाएँ रखते हैं और हम मुस्लिम हैं। हम मंदिर से रोज़ी-रोटी तो ज़रूर कमा रहे हैं, लेकिन हम हमारी भावनाएँ दुरुस्त हैं और हम जिहाद और इस तरह की भावनाओं को ही आगे रखते हैं। हमारा मंदिर से ख़ासकर कोई लेना-देना नहीं है। ये तो पेट का सवाल है, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो तब ये समझ में आता है कि पाकिस्तान में ही नहीं, यहाँ भी और कहीं भी, भले ही हम ये समझ लें और खींचातान करके सम्मिलित करने की बात कर लें, लेकिन बात वही की वही रहेगी। जब हम अपने लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं, तो इस खींचातानी में किसको समझा पाएँगे, ये बड़ा कठिन है, ये लगता है मुझे। हाँ, जो अपनी समझ से और अपनी पीड़ाओं से इधर आ गया तो उसका स्वागत है। तो मेरे मन में यही विचार आ रहा था और जी, समय हो रहा है, मैं वापस आदरणीय संचालक महोदय, आदरणीय जी, जी, जी। श्री जी, आपके पास पहुँचना चाहूँगा। समय भी हो चुका है और मेरे को आदेश दिया गया था कि 8 बजे आपको इस परिचर्चा को ख़त्म करना है। तो आप सभी जो इस परिचर्चा में शामिल हुए, उन सभी का बहुत-बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आदरणीय राकेश जी का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, बहुत ही एक अद्भुत और एक गौण मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ। इस जो अभी इस कार्यक्रम में जो सभी लोग जो पधारे हैं, जो आज इन्होंने योग, आसन, प्राणायाम सभी ने मिलके किया, उन सभी का बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और इस जो समय हो चुका है, इस परिचर्चा को अपन यहीं आज समाप्त करते हैं। फिर कल मिलेंगे नई ऊर्जा और नए जोश के साथ और नए विचारों के साथ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी भावनाओं के साथ अभी सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन और इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। जी, ओम।